हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चा पार्टी? बाकी मजे में एकदम ठीक है। कोरोना चल रहा है, आप लोगों को घर पर रह के स्टडी करना है। तो मैं इस नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट था उसको डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट। ओके, जो हमने लास्ट पार्ट जो डिस्कस किया, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने पढ़ा था 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू एनी पार्टिकल, और उस पार्टिकल में एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब चार्ज मैं डिस्कस कर चुका हूं चार्ज तक। अब मेरा लास्ट जो पार्ट है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो how to calculate number of proton, neutron and electron. Okay, so first is number of question के बेस पे चलते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। the mass of given substance the mass of given substance CO2 is 88 ग्राम। चलो सिंपल से ही क्वेश्चन बनाते हैं। 88 ग्राम। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे। सो लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, और बेसिकली सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। पहला ही पार्ट हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब मैं डायरेक्टली CO2 का मोलर मास लिख दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पहले पूरा डिटेल में बता चुका हूं। सो 88 डिवाइडेड बाय 44, इट इज आंसर इज 2 मोल। ये फाइनल आंसर मेरा क्या होगा बेटा? 2 मोल्स। ओके, सो अब ध्यान दो, हमारे पास बेसिकली मोल्स 2 आ चुके हैं। अब हमें ये समझना है, सबसे पहले हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 1 CO2 मॉलिक्यूल, 1 CO2 मॉलिक्यूल contain is equals to how many electron? So first is number of electron. ओके, सो कैलकुलेट करते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन में देखो सिंपल, कार्बन एटम को काउंट कर लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे सेम हो जाएंगे। जब तक चार्ज एक्स्ट्रा ना हो तब तक हम यहाँ पर डिसाइड नहीं करेंगे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो हमारे पास जितना एटम का एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन नंबर होगा और वही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। तो कार्बन इज 6, ऑक्सीजन इज 8 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2। सो क्या हो जाएगा हमारे पास 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन is equals to 6 plus 16, 6 plus 16. So answer is 22 and another number of neutron। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। And we know that the atomic mass of carbon is equals to proton plus neutron। ये बेसिक फॉर्मूला है, पहले इसको मेंशन कर दूं। तो एटॉमिक मास जो है हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं अगर मैं कार्बन के लिए निकाल रहा हूं? सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन एटम क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 एंड सेम वे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू, अब यहां ऑक्सीजन 2 है, हमें 2 को लेके चलना होगा। तो एक का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 का एटॉमिक मास 32 हो जाएगा। और एक में प्रोटॉन हमारे पास 8 है, तो 2 में हमारे पास 16 हो जाएंगे।
और उस बेस पर हम यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास क्या एक इलेक्ट्रॉन, एक से भी मैं निकाल सकता हूं। अगर आपको एक से देखना है तो एक से समझ लो, चलो एक एटम के लिए निकालना है, एक एटम के लिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक एटम का एटॉमिक मास ऑक्सीजन एटम का 16 और उस पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, तो आंसर इज 8। ओके, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2, so number of neutron is 6 plus further is 16, so answer is 22। so it means देखो कोइंसिडेंटली ये हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ चुके हैं। ओके, तो अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे 2 मोल से। ये तो एक मॉलिक्यूल की बात आई। अब हमें पता है, वी नो दैट number of CO2 molecule in CO2 molecule in 2 mole is equals to 2Na molecule। ये बात समझ में आई सबको? तो अब बेटा नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल जो है वो 2 मोल में कितने हैं, 2Na। अब हमें दिमाग लगाना है कि सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट पे जाना है। 2Na मॉलिक्यूल मिल चुके हैं, अब हमें एक मॉलिक्यूल में इतना है, एंड वी नो दैट वन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 22 and number of proton is 22 and number of neutron is also 22। so calculate, अब हमें यहां पर जो दिमाग लगाना है वो बेसिकली ये दिमाग में रखना है और बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन हमें इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है। ओके, सो बेसिकली हमें ये पता है कि 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 है। तो वो कितने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे पता चल चुके हैं। सो 2Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 is equals to number of electron is equals to 22 into 2Na, and same number of proton is equals to 22 into 2Na, and number of neutron is equals to 22 into 2Na। so answer will be 44Na, यहां पर भी 44Na, and answer another number of neutron is also a 44Na। so this one is the final answer। अगर हमें ये पूछा है, एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा और पूछ लेता है, the total number of subatomic particle, तो क्या करना है हमें, टोटल पूछा है तो सीधे सीधे 44Na प्लस 44Na प्लस 44Na। तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 88 हो गया, 88 प्लस 44, 88 प्लस 44, 444, 8 8 और 4 जा 12, 2 कैरी 2 1 कैरी एंड 4 4 4, फिर फर्दर 12 12 1 13, 132 Na हमारे पास फाइनल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी एटम का, किसी भी आप मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास जनरली पूछा जाता है, मैं उसको क्वेश्चन के बेस पे लेके चल रहा हूं, बट आपको पहले ये समझ लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं।
क्वेश्चन है कैलकुलेट number of electron present in 1 liter of water. कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको यहां देख के पता ही नहीं चलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं कहूं ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ध्यान देना। सबसे पहले बेटा हमें ये समझना है 1 लीटर, तो मैं मेंशन कर लेता हूं, यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये तो क्लियर है, ये सबको समझ में आता है। बच्चा पार्टी मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना, सबको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है ना, बहुत अच्छे से समझना है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना है। ओके एवरीवन, ओके गुड। तो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ठीक है, हमें ये कंप्लीटली पता है कि 1 लीटर में 1000 ml है। तो अब हमें दिमाग में रखना है कि एक और पॉइंट स्टार करके मेंशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ, कंप्लीट लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर is equals to 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर ml। ओके, सो ये फिक्स है, ये आपको याद भी रखना होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना होगा, आगे क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, ये हमें कंपलसरी याद रखना है। सो मुझे पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml, एंड वी नो दैट फॉर्मूला इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी 1 हो गई तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना है 1000 ml, तो यही हमारा 1000 ग्राम भी हो जाएगा। तो इससे कंप्लीटली पता चला, हाँ यूनिट जरूर दिमाग में रखना है, लीटर को ml में आपको कन्वर्ट करना है क्योंकि ये ग्राम में है तो ये ml में ही रहेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू ml, ठीक है, तो उसी बेस पे मैं चला। तो अब मुझे पता चल गया कि 1000 यानी 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1000 ml में 1000 ग्राम है क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स का पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 55, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 18, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो इसको आप देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मुझे तो आंसर याद है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बेटा, 55.55, ओके 55.55। अब यहां से हमें इतने नंबर ऑफ मोल मिल चुके हैं, अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर is equals to how many इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर मैं आपको कैलकुलेट कराता हूं, हाइड्रोजन का 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 8, तो टोटल इज 10, सो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैसे आया वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। ओके, सो अब हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब हम यहां पर कर सकते हैं कि इतने मोल्स आए हैं 55, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 55.55 Na मॉलिक्यूल,
55.55 Na molecules, and we know that one molecule contains, so number of electron present in 55.55 Na molecule is equals to कितना हो जाएगा 55.55 इंटू Na इंटू 10, ये मेरा आंसर होगा। अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, फाइनल आंसर इज दिस वन। सो क्या हो जाएगा कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 555.5 Na इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1 liter of water is equals to 555.5 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आना भी चाहिए। तो कोई अगर आपसे पूछे कि 1 लीटर वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और पूरा एक एक चीज आपके दिमाग में सेट भी हुआ होगा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन का वो पार्ट जिसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसे करना है, मैं पूरा फिर से आपको आप लोगों के लिए पर्सनली, बेटा आप हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मेरे लिए हर एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी को समझाना है, तो इसलिए बेटा मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। ओके, सो 1 लीटर ऑफ वाटर में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, ये तो क्वेश्चन था। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ये हमें पता होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर ml, बात एक ही है। एंड अगर और हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो अगर डेंसिटी 1 होगा तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास हो जाएगा, और वॉल्यूम 1000 ml है तो वही हमारा मास हो जाएगा 1000 ग्राम। तो अब मुझे मास मिल चुका है तो मैं सीधे से मोल निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 1000 बाई 18, तो 55.55 मोल आ जाएंगे। एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, मैंने आपको बताया कि बेटा एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी एक ही है, ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 10, तो यहां पर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम यहां से निकाल सकते हैं, कितने हैं 55.55 मोल जो दिए हैं उसमें हम मॉलिक्यूल निकालेंगे तो 55.55 Na मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 55.55 Na मॉलिक्यूल, एक में हमने निकाल रखा था तो हम इतने मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 555.5 Na इलेक्ट्रॉन्स। मल्टीप्लाई कर लिया, सीधे ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल्स टू 555.5 Na इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि बेटा आप इस पॉइंट को समझ रहे होगे अच्छे से, और किसी को कहीं पर भी कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर बोलिएगा और आप जरूर मुझे बताइएगा प्लीज। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।